हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 14 जून और आज आपका डीएसएसबी जेल वार्डर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिल चुके हैं उसको हम देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि मैं 100% सटीक प्रश्न के साथ आता हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 100% एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आइए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नियामक संस्था भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाटी और आपका पश्चिमी घाटी किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये दोनों आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम बताइए। तो युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी ओडीआई 2023 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम कौन है? तो 2023 का विजेता टीम आपका ऑस्ट्रेलिया है। और उप विजेता टीम कौन थी? तो उप विजेता टीम आपका इंडिया थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बोडी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडी भाषा मुख्य रूप से आपका असम राज्य में बोली जाती है। देखिए, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो आपके 22 भाषा है यह किस अनुसूची में बताया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख आपका अनुसूची 8 में दिया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बाथुकम्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि लार में मौजूद उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एमाइलेज। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है। देखिए, 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और जो आपका एक मौलिक कर्तव्य है इसे आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरमा नदी, जिसे बराह नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ से निकलती है? तो यह आपका मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 अगस्त 2023 ईस्वी को आपका चांद पर लैंड हुआ था। तो देखिए, आज हमने आपके 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हमें मिल गए थे उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका कोई इसमें से क्वेश्चन शामिल नहीं हम किए हैं और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह हमारे एग्ज़ाम में आज पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।